हेलो मेरे छात्रों, मित्रों और विद्यार्थियों। अब हम एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है हीमोस्टेसिस। डेफिनेशन। हीमोस्टेसिस को ब्लीडिंग के रुकने या बंद होने यानी अरेस्ट और स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग के रूप में डिफाइन किया जाता है। स्टेजेस ऑफ हीमोस्टेसिस। जब कोई ब्लड वेसल इंजर यानी जख्मी होती है तो वो इंजरी रिएक्शंस की एक सीरीज शुरू करती है जिसका नतीजे में हीमोस्टेसिस होता है। ये 3 स्टेजेस में होता है। वेसोकंस्ट्रिक्शन। इंजरी के तुरंत बाद ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती है यानी कंस्ट्रिक्ट्स हो जाती है ताकि डैमेज्ड पोर्शन से ब्लड लॉस कम हो सके। आमतौर पर आर्टीरियोल्स और छोटी आर्टरीज सिकुड़ती हैं। वेसोकंस्ट्रिक्शन पूरी तरह से एक लोकल फिनोमिनन है। जब ब्लड वेसल्स कट जाती हैं तो एंडोथीलियम डैमेज हो जाता है और कोलाजन एक्सपोज हो जाता है। प्लेटलेट्स इस कोलाजन से चिपक यानी अडहियर हो जाते हैं और एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स सेरोटोनिन और दूसरे वेसोकंस्ट्रिक्टर सब्सटेंसेस सिक्रीट करते हैं जो ब्लड वेसल्स को सिकोड़ देते हैं। कोलाजन के साथ प्लेटलेट्स के चिपकने की रफ्तार को वॉन विलेब्रैंड फैक्टर तेज करता है। ये फैक्टर प्लेटलेट की सरफेस पर मौजूद ग्लाइकोप्रोटीन और कोलाजन फाइब्रिल्स के बीच एक ब्रिज यानी पुल का काम करता है। प्लेटलेट एग्रीगेशन। प्लेटलेट्स रप्चर्ड ब्लड वेसल के कोलाजन से चिपक जाते हैं और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट यानी एडीपी और थ्रोम्बोक्सिन ए2 सिक्रीट करते हैं। ये दोनों सब्सटेंसेस और ज्यादा प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट और एक्टिवेट करते हैं। ये सारे प्लेटलेट्स आपस में इकट्ठे यानी एग्रीगेट हो जाते हैं और एक लूज टेम्पररी प्लेटलेट प्लग या टेम्पररी हीमोस्टैटिक प्लग बना लेते हैं जो रप्चर्ड वेसल को बंद कर देता है और मजीद ब्लड लॉस को रोकता है। भाई कैसी लगी? आगे स्वाद। प्लेटलेट एग्रीगेशन को प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर और तेज कर देता है। कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। इस प्रोसेस के दौरान फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में बदल जाता है। फाइब्रिन के धागे उस लूज प्लेटलेट प्लग के साथ जुड़ जाते हैं जो ब्लड वेसल्स के फटे हुए हिस्से को ब्लॉक कर देता है और ब्लड लॉस को पूरी तरह से रोक देता है। ब्लड कोएगुलेशन का मैकेनिज्म अगले चैप्टर में समझाया गया है।